हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है महत्वपूर्ण युद्ध। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा। फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 2 है। यदि आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहला पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए ताकि अच्छा आए समझ में। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था। तो आपको यह हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो आपको ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह और हुमायूं के बीच में। फिर एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि चौसा के युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। तो इसमें आपका शेरशाह की इसमें आपकी जीत हुई और हुमायूं की इसमें आपकी हार हुई। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चौसा का युद्ध आपका कब हुआ। तो 1539 ईस्वी में। इसे आप बोलते हो एडी। इसे आप बोलते हो एडी। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके बीच हुआ ये। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। और इसमें कौन आपको जीता। तो इसमें आपका शेरशाह जीता और हुमायूं की हार हुई। देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। तो ये आपका हुआ 1540 में। यह आपका 1540 ईस्वी में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है किसके बीच हुआ। तो ये भी आपका शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कौन आपका जीता। तो इसमें आपका जीता शेरशाह। शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं की इसमें हार हुई। देखो, अब आप इसे एक बार और देखो। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। 1540 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। और इसमें कौन जीता। शेरशाह जीता और हुमायूं हारा। मतलब कि इन दोनों युद्ध में, चौसा और कन्नौज के युद्ध में, शेरशाह आपको जीता और हुमायूं आपका हारा। देखो नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध ये आपका हुआ था 1545 में। यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो ये मृत्यु हुई थी कलिंग के युद्ध में। इस युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह की मृत्यु हुई। देखो, एक बार और समझो। कलिंग का युद्ध कब हुआ। 1545 में हुआ। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह या शेरशाह सूरी, बात एक ही है कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी या शेरशाह की मृत्यु हुई। तो कलिंग के युद्ध में। देखो नेक्स्ट, सरहिंद का युद्ध ये आपका हुआ था 1555 में। 1555 में। तो क्वेश्चन ये आता है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ। तो 1555 ईस्वी में। देखो नेक्स्ट, तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ। तो ये आपका हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके बीच हुआ था। तो ये आपका हुआ था बहमनी राज्य या साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। फिर एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि कौन जीता और कौन हारा। तो इसमें आपका बहमनी साम्राज्य की जीत हुई और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई इसमें। ठीक है। देखो, तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ। 1565 ईस्वी में हुआ।
और ये युद्ध आपका बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ, और इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य की जीत हुई और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि विजयनगर राज्य या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप इसे लिख लो, इसकी स्थापना या इसके संस्थापक थे आपके हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का, ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था हाल ही फिलहाल में। देखो नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1576 ईस्वी में, और किसके बीच हुआ था, यह आपका हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और इस युद्ध में कौन आपका जीता था, तो इस युद्ध में अकबर की विजय हुई, इस युद्ध में अकबर जीता और महाराणा प्रताप की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप एक बार वो समझो, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, और किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय या जीत हुई, तो अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई। देखो नेक्स्ट, असीगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि अकबर द्वारा लड़ा जाने वाला अंतिम युद्ध कौन सा था, तो ये था आपका असीगढ़ का युद्ध, ये था आपका अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध, लड़ा गया अंतिम युद्ध। और ये दोनों क्वेश्चन आपको काफी बार रिपीट हुए हैं। देखो, असीगढ़ का युद्ध कब हुआ, 1601 ईस्वी में हुआ, और एक क्वेश्चन ये बनता कि अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, तो ये आपको ये था असीगढ़ का युद्ध। देखो नेक्स्ट है, करनाल का युद्ध कब हुआ, ये आपका हुआ 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में, और ये आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, और ये आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ, और ये थे आपके मुगल शासक, मुगल शासक। ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 ईस्वी में। ठीक है, और किसके बीच हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। या तो वहां आपको मिलता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह, या फिर वहां आपको मिलता है ऑप्शन में नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, तो इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई और मोहम्मद शाह या मुगल सेना इनकी हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, और किसके बीच हुआ था, तो आपको ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, या फिर वहां आपको मिलता है अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के बीच। देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, यहां से एक क्वेश्चन आपको और बनता है, देखो पहले से भी, कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था आपका, तो आपको ये था आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। आपको एक क्वेश्चन बनता है, अब देखो आप इसे, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में, और किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, या फिर वहां आपको ऑप्शन मिलता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन ये बनता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था आपका, तो आपको ये था आलमगीर द्वितीय। और फ्रेंड्स ये आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखवाऊंगा जो कि पेपर में नहीं आता हो या फिर नहीं पूछा गया हो। जितने मैं आप क्वेश्चन ये लिखवाता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। देखो नेक्स्ट,
बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो आपको यह हुआ था 1759 में, 1759 में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? ये आपका हुआ था 1760 में। बस यहां से एक क्वेश्चन यही पूछता बस कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 में। यहां से और क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में, और किसके बीच हुआ? तो आपको यह हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि किस युद्ध में फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो गया था या विनाश? तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो गया था, पतन हो गया था। देखो अब आप इसे एक बार और समझो कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए। इस युद्ध में कौन जीता था? तो इस युद्ध में आपके अंग्रेज जीते थे और फ्रांसीसी में आपके हारे थे। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि किस युद्ध में फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो गया था? तो वांडीवास के युद्ध में। ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ये हुआ था 1764 में, और किसके बीच हुआ था? तो आपको ये हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम सुजाउद्दौला और अहमद शाह के बीच, अहमद शाह के बीच। ठीक है फ्रेंड्स। फिर एक क्वेश्चन याद है कि कौन इसमें जीता? तो इसमें आपकी जीत हुई थी अंग्रेजों की, और मीर कासिम सुजाउद्दौला और अहमद शाह इन सब की हार हुई थी, इन सब की हार हुई थी। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार और समझो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आपको ये होता अंग्रेज, एक और तो थे आपके अंग्रेज, और एक और था आपके मीर कासिम सुजाउद्दौला और अहमद शाह। फिर भी इनकी हार हुई थी सबकी, और अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका, हाइडेस्पीज या वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो आपको यह हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ईसा बोलते हो बीसी, ईसा बोलते हो बीसी। बाकी ये सारे युद्ध आपके हुए थे एडी में, मतलब कि ईसी में, और ये आपका होता बीसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था? तो आपको यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। आपको यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा? तो इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन और पूछा था अभी हाल फिलहाल में कि सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु, तो इसकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में, बेबीलोन में। और ये आपका है इराक में, और ये आपका है इराक में। और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि पोरस कहां का राजा था? तो ये था आपका पंजाब का पोरस, ये था आपका पंजाब का राजा, पंजाब का राजा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो, हाइडेस्पीज या वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में या बीसी में। आप ये देखो, देखो ईसा बोलते हो झेलम का युद्ध, और झेलम का ही पुराना नाम है आपका ये वितस्ता, ये इसका है पुराना नाम। ठीक है।
और जो थे ना आपके यूनानी, वो झेलम को बोलते थे क्या, हाइडेस्पीज। तो इसलिए हाइडेस्पीज या वितस्ता या झेलम का युद्ध, वहां आपको ऑप्शन कुछ भी मिल जाएगा। किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। इसमें कौन आपको जीता, तो सिकंदर इसमें आपका जीता और पोरस इसमें आपका हारा। पोरस कहाँ का होता राजा, तो पंजाब का। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। सिकंदर की मृत्यु कब आपकी हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में और बेबीलोन में, और बेबीलोन आपका है इराक में। ठीक है फ्रेंड्स आप यहाँ इस और देखो कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता कौन हारा, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे आपके अंग्रेज, इनकी तो जीत हुई थी, और सिराजुद्दौला इनकी आपकी हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखो नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध यह आपका हुआ था 261 बीसी में या 261 ईसा पूर्व में, ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से कि जो कलिंग का युद्ध है यह आपके अशोक के किस शिलालेख में है, इसका वर्णन। ठीक है, तो इसका संबंध है अशोक से, इसका संबंध है अशोक से, और अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है, इसका वर्णन है। देखो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व या बीसी में। ठीक है, और इसका संबंध है अशोक से। तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि कलिंग के युद्ध का जो संबंध है या कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो इसका वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में। और ये क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट हुआ है। देखो नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ आपको ये होता 1914 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये आपके दो युद्ध है जो आपके बीसी में है, मतलब ईसा पूर्व में, बाकी सारा आपके एडी में है, ईस्वी में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 में। देखो नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध यह आपका हुआ था 1939 से 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, तो आपको यह हुआ था 1962 में, 1962 में। या तो क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ, या फिर क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, तो 1962 में। तो आप इसे भी लिख लो। क्वेश्चन आपका ऐसा आया था एक बार कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो 1962 में। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1965 में भी, 1971 में भी, और 1999 में भी, 1999 में भी। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ, तो 1999 में। जो आपका 1999 में युद्ध हुआ था ये वाला, उसे आप बोलते हो कारगिल युद्ध। उसे देखो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो 1965 में, 1971 में और 1999 में। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में आपका। ठीक है, जो आपका 1999 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसे आप बोलते हो कारगिल का युद्ध। देखो नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार रिपीट हुआ कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में। देखो नेक्स्ट, क्रीमिया का युद्ध यह आपका हुआ था 1854 से 1856 में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, 1854 से 1856 में। नेक्स्ट आपका, अमेरिका में घिरा युद्ध कब हुआ था, 1861 से 1865 में। ठीक है, अमेरिका में घिरा युद्ध कब हुआ था, 1861 से 1865 में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, चीन में घिरा युद्ध कब हुआ था, तो
तो आपको ये होता 1928 में, आपको ये होता 1928 में। फ्रेंड्स यहाँ से भी आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं चीन से, चाहो तो आप उनमें भी लिख लो। सबसे क्वेश्चन ये बनता है चीन से कि चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी, ठीक है, राज से मतलब राजधानी, तो इसकी है बीजिंग, इसकी है बीजिंग। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि चीन की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा है आपकी युआन, इसकी मुद्रा आपकी है युआन, इसकी मुद्रा आपकी है युआन। ये आपके दोनों क्वेश्चन अभी पूछे थे ये आपके। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।